इसलिए आचार्यों ने ये बड़े मार्मिक सूत्र दिए हैं, दूरगामी दृष्टि को रखते हुए। न सचित्त वस्तु पर अपनी मालकियत रखो, न अचित्त वस्तु पर अपनी मालकियत रखो। और जब ऐसा कुछ होगा तो आपको कभी भी अपने साधर्मी भाई से भी कोई भी झगड़े की बात नहीं आएगी। और विषमवाद का एक दूसरा अर्थ होता है अन्यथा प्रवर्तनम विषमवादः। ऐसा 6ठे अध्याय के विषमवाद का जो व्याख्या करने वाला जो सूत्र था उसमें आया था। तो अन्यथा प्रवृत्ति करना भी विषमवाद है, माने साधर्मी के साथ में अन्यथा प्रवृत्ति करना। अन्यथा का मतलब मिथ्या प्रवृत्ति करना, छल कपट की प्रवृत्ति करना, यह भी एक विषमवाद समझना चाहिए। और इस तरह से अगर व्यक्ति अपने भावों को संयोजित करके चलेगा तो वह इस अचौर्य अड़ुव्रत की और महाव्रत की भावनाओं में स्थिर होगा और उसकी स्थिरता से उसके व्रत अपने आप में पूर्ण हो जाएंगे। समझ आ रहा है आपको? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? एक सूत्र और पढ़ लें, जल्दी तो नहीं है। स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्व रतानुस्मरण वृश्येष्ट रस स्व शरीर संस्कार त्यागाः पंच। ये किसके भावनाएं हैं? ये ब्रह्मचर्य व्रत की भावनाएं हैं। सुन रहे हो? ब्रह्मचर्य व्रत जानते हो? जानते तो हो तभी तो उससे दूर हो। नहीं समझ आ रहा? जानते नहीं होते तो दूर कैसे होते? जानते हैं तभी तो हम उससे दूर हट जाते हैं। ये हम नहीं कर सकते। ब्रह्मचर्य अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। और ये ब्रह्मचर्य का व्रत अपने आप में इतना बड़ा व्रत होता है कि एक यही व्रत हमें बड़ी बड़ी आपदाओं से और बड़े बड़े उपसर्गों से बचाने के लिए पर्याप्त हो जाता है। आज अनेक बेटे बेटियों पर जो अनेक तरह की समस्याएं आ जाती हैं, विवाह होते ही अनेक तरह की समस्याएं आ जाती हैं और उसके कारण से जो जीवन भर परेशानियां बनी रहती हैं, उनके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण अब्रह्म का होता है। ये सूत्र केवल व्रतियों के लिए ही नहीं है, सबके लिए है। यथाशक्ति हर व्यक्ति को इसका पालन करना चाहिए। और जो व्यक्ति जितने अच्छे भावों के साथ में इस व्रत का पालन करेगा वह इस ब्रह्म के मार्ग पर, माने ब्रह्म का मतलब होता है अपनी आत्मा की शुद्धि, आत्म शुद्धि के मार्ग पर उतना ही अच्छी ढंग से आसानी से बढ़ सकता है, बढ़ता है। क्या करना कहा जा रहा है? पहली भावना ब्रह्मचर्य को बनाए रखने के लिए स्त्री राग कथा, अंत में त्याग शब्द आया है, उस त्याग शब्द को सबके साथ जोड़ना, माने स्त्रियों संबंधी राग कथाओं का त्याग। सुन रहे हो? पुरुष के लिए कहा जा रहा है स्त्री संबंधी होगा, स्त्री को कहा जाएगा तो पुरुष संबंधी होगा। आचार्य मुख्य रूप से पुरुषों को उपदेश इसलिए देते हैं क्योंकि वह मुनि दीक्षा धारण कर सकते हैं और मुनि बनकर के वह पुरुष उस लिंग के साथ ही केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए पुरुषों की अपेक्षा से यहाँ पर स्त्रियों से बचने की भावना दी जाती है। लेकिन वर्तमान में स्त्रियां भी ये सोच करके रखें कि अभी स्त्रियों के लिए भी भावना है, तो कैसी है? वो पुरुष के साथ उसी तरह की भावना करना, क्योंकि मोक्ष अभी, केवल ज्ञान अभी न तो पुरुषों को है न स्त्रियों को है। इसलिए स्त्रियां भी इसी रूप में विचार करें कि पुरुषों के राग की कथा का त्याग और पुरुषों के लिए स्त्रियों संबंधी राग कथा का त्याग। कैसी होती है राग कथा? जब दो पढ़ने वाले स्टूडेंट मिल जाते हैं तो वो हमेशा कैसी चर्चाएं करते हैं ये आप जानते हो। सुन रहे हो? दो लड़के होंगे, एक को कुछ भी नहीं आता होगा तो वो एक दूसरे से चर्चा करेगा, तो उसको सुनकर के ही उसके मन में आने लगेगा कि हाँ हमें भी उससे जुड़ना है। क्या समझ आ रहा है?
दो फ्रेंड हैं, दो लड़के हैं, आपस में बात कर रहे हैं, मान लो किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, तो अपने आप उस लड़के के मन में जो दूसरे को सुना रहा है, जो सुन रहा है, उसके मन में भी अपने आप उसके प्रति अब्रह्म का भाव आ जाएगा। स्त्रियों के साथ भी यही है। वो अगर किसी पुरुष की चर्चाएं करती हैं, उनके किसी भी तरीके से राग रख करके उसकी चेष्टाओं के बारे में आपस में बातचीत करती हैं, तो स्त्रियों के अंदर भी उसके बारे में अब्रह्म का भाव आ जाता है। इसलिए पर पुरुष की और पर स्त्री की संबंध संबंधी कोई भी राग की कथा नहीं करना, राग की चर्चा नहीं करना, राग बढ़ाने वाली वार्ताएं नहीं करना, ये चीज अपने आप में पहला अब्रह्म से बचाने का कारण बन जाती है। समझ आ रहा है? इसका अर्थ दूसरा ये भी है, एक तो स्त्री संबंधी राग कथा का त्याग, और अगर हम इसी का दूसरा अर्थ निकालें तो हमें यह भी समझ में आता है स्त्रियों के साथ राग की कथा का त्याग। स्त्रियों के लिए पुरुष के साथ राग की कथा का त्याग। कई बार ऐसा होता है ना कि जब दो अपोजिट लोग मिल जाते हैं तो क्या होता है, वह राग की कथा करने लग जाते हैं, माने एक दूसरे संबंधी राग की बातें करेंगे, तो राग की बातें करने से ही एक दूसरे के प्रति राग बढ़ने लग जाता है और वह अब्रह्म की ओर चल जाता है। इसलिए स्त्रियों के साथ राग की कथा का भी त्याग है और स्त्री संबंधी राग कथा का भी त्याग है। ऐसे दोनों अर्थ इसमें निकालना चाहिए। ये आपको एक नई चीज बता रहा हूं, ठीक है। दूसरी भावना क्या, स्त्री राग कथा श्रवण, ये श्रवण के साथ ही है पूरी भावना। एक भावना है ये स्त्रियों संबंधी राग कथा को करना और सुनना, और फिर जो है उस कथा को सुनने वाला भी होगा वह भी अब्रह्म का उपासक होगा, और करने वाला होगा वह भी अब्रह्म का उपासक हो जाएगा। उसके आगे लिखते हैं मनोहरांग निरीक्षण, स्त्रियों के अंगों को, मनोहर अंगों को देखना, निरीक्षण करना, जिसे आप कहते हो घूर घूर करके देखना। सुन रहे हो? इसका त्याग किसके लिए? जो ब्रह्मचर्य की भावना रखता है वह कभी भी अपने अपोजिट लिंग वाले व्यक्ति को इस तरह से न देखे। ये देखने से भी आपके अंदर अब्रह्म की भावना विकसित हो सकती है। सुन रहे हो? आप देख लो आज के समय पर ये ब्रह्मचर्य का पालन करना कितना कठिन है। जिनके पास सब उपकरण रहते हैं और जो किसी भी तरह की बंदिशों में नहीं रहते हैं, जिन्हें कभी भी इन 5 पापों के बारे में, अब्रह्म के बारे में बताया नहीं गया, वे हमेशा अब्रह्म का ही सेवन करते हैं और उसी में आनंदित होते हैं। आज की पीढ़ियां इसी भाव में सबसे ज्यादा जी रही हैं और इसी के कारण से ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि थोड़ी छोटी छोटी उम्र में भी प्राण त्याग करने पड़ते हैं। कोई मर्डर हो जाता है, कोई किसी भी तरीके से उनके साथ छल कपट हो जाता है, किसी भी तरह की घटनाएं घट जाती हैं। ये सब इस अब्रह्म की ही देन है। और ये कैसे शुरू होता है? तो ये आपसी चर्चाओं से, मोबाइल नेट के माध्यम से और इस तरह के चित्रों के माध्यम से, जिनके माध्यम से उसके अंदर अब्रह्म के भाव बढ़ते चले जाते हैं, तो वह व्यक्ति धीरे धीरे कामुक होता चला जाता है और ऐसा व्यक्ति कभी ना कभी कोई ना कोई दुर्घटना का शिकार हो जाता है या किसी को अपना शिकार बना लेता है। अभी कल परसों की ही बात है, इंदौर की ये घटना हुई है। सुन रहे हो? एक बेटी है, दमोह की है, एमपी की, और वह इंदौर में कोई भी जॉब, किसी भी तरीके का कोई प्रोफेशन कर रही होगी। फेसबुक में अपना फाइल बना के रखती होगी
और उसी से एक कोई लड़का उससे जुड़ गया और उसने उसको देखा भी शायद कभी ना हो, लेकिन वह फेसबुक के माध्यम से उससे जुड़ गया। कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, किन के साथ मिल रही है, सब तरीके की फोटो वो जो अपने फेसबुक में उसको डालती रहती है। और उस लड़के के दिमाग में ऐसा भूत सवार हो जाता है कि जब उसे पता पड़ता है कि ये तो अब हमारे साथ कभी रह ही नहीं सकती। एक बार उसने 12वीं कक्षा में उससे कहा था कि मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि मैं अभी पढ़ रही हूँ, अभी बाद में बताऊंगी, बाद में बात करूंगी। उसके बाद शायद उसने कभी उससे बात ना की हो, लेकिन वो तभी से उसके साथ में जुड़ा हुआ है। और उसका दिमाग इतना खराब हुआ कि उसको लगा कि ये अपने दूसरे बॉयफ्रेंड बना रही है, तो उसने उसको सरेआम उसका मर्डर कर दिया। 38 बार उसके शरीर में चाकू उसने घुसेड़े और इस तरह से इतना दर्दनाक घटना उसके साथ हुई और उसका अंत हो गया। समझ आ रहा है? किसकी गलती, क्या गलती, आप समझने की कोशिश करो। अपने बेटे बेटियों को मॉडर्न टाइम पर भी कितनी मॉडर्निटी के साथ हमें उनको पालना पोसना है, ये भी आप थोड़ा थोड़ा सोचने की कोशिश करो। नहीं तो हम अक्सर देखते हैं बेटियां आप पालते जरूर हैं, लेकिन वह आपकी हो नहीं पाती। अक्सर जैन समाज के अंदर ये अब चीज देखने में आ रही है कि बेटियां अक्सर जब विवाह के योग्य हो जाती हैं तो वह जैन लड़के से भी वह विवाह नहीं करना चाहती हैं, और अधिकतर बेटियों के विवाह अब अजैन व्यक्तियों से हो रहे हैं। जैन धर्म के पतन का और विनाश का ये एक बहुत बड़ा कारण है, जिसके जिम्मेदार आप लोग हैं। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? हाँ, आप कह रहे हो जैन धर्म की हानि क्यों हो रही है? बेटियों से हो रही है। जो बेटियां पढ़ लिख करके अजैनों में शादी करती हैं, तो आपने उनको पाला पोसा बड़ा किया, अपनी जिंदगी उसमें लगा दी, लेकिन उसने शादी किससे कर ली? अजैन से कर ली। अब वो कुल किसका बढ़ाएगी, धर्म किसका बढ़ाएगी? अपना बढ़ाएगी? कभी नहीं बढ़ा सकती। ये चीज आज की बेटियों को समझ नहीं आ रही, और सबसे ज्यादा अगर आज धर्म की हानि हो रही है तो मैं कहूंगा बेटियों के माध्यम से हो रही है। पढ़ने लिखने के बाद में उन्हें उनके अनुरूप वर नहीं मिलता, और उनका मन अपने ही कंपनी में जहां कोई काम करने वाले लड़के होते हैं उन्हीं के साथ जुड़ जाता है, और फिर वे उसके अलावा किसी को पसंद नहीं करती, और उनके ऊपर ऐसा भूत चढ़ता है कि फिर वो भूत जिंदगी भर उतरता नहीं। वे सुसाइड करने को तैयार हो जाती हैं, माता पिता को छोड़ने को तैयार हो जाती हैं, लेकिन उस व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहती जो धर्म का पालन नहीं कर रहा है। समझ आ रहा है? आप लोग बिल्कुल ऐसे बैठ गए हो सन्नाटे में जैसे कुछ हो रहा हो। ये बात मान के चलना, आज वर्तमान में सबसे ज्यादा बेटियां ही धर्म का नाश कर रही हैं। ये मैं डायरेक्ट इसलिए कह रहा हूं कि आपको बुरा लगे, ताकि आप जो है थोड़ा सा समझें और अपनी बेटियों को ये नियम दिलाएं कि तेरा पढ़ना लिखना जरूरी है, अच्छी बात है, लेकिन जॉब करना इतना जरूरी नहीं कि जितना तेरे लिए पढ़ना लिखना जरूरी है। और जॉब करना भी अगर जरूरी पड़े तो जॉब करते हुए भी इतना नियम बना करके रख कि अपना विवाह कभी भी किसी भी अन्य कुल में नहीं करेगी तो तुझे जॉब कराऊंगा, नहीं तो तेरे लिए जॉब करने की भी कोई जरूरत नहीं है। इतना अगर नियम उसका हो तभी आप बेटियों को कभी जॉब करने भेजें, नहीं तो जॉब करने के जाने के बाद में आप ये समझ के चलना वो आपके हाथ में रही ही नहीं। कोई 2-5% बेटियां ऐसी हों, उनको छोड़ करके 95% आज बेटियों की यही स्थिति है जो मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, जो 2-5% हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा भी 100% सब कुछ गलत हो गया हो चुका हो, लेकिन बहुतायत गलत हो रहा है। हमारे पास जब हम अंदाजा लगाते हैं, सुबह से शाम तक हमें ऐसे कई घटनाएं मिलती हैं, केस मिलते हैं, परिवारों की जानकारियां मिलती हैं, तो हमें अक्सर ऐसे ही परिवार मिलते हैं जिनकी बेटियां दूसरे घर में जा चुकी हैं। आज वो तड़पती हैं कि वहीं पर रह रही हैं
और आज वो धर्म करने के लिए आधा किलोमीटर भी चल करके सभा में नहीं आ सकती, अपनी उस बंदिश के कारण से कि उन्हें धर्म करने की अनुमति नहीं है। सुन रहे हो? हाँ, आपकी दिल्ली की बात बता रहा हूं, यहीं की बात बता रहा हूं। हाँ, ये परेशानियां अगर आपको नहीं समझ आती तो आप अपने लिए भी अज्ञानता से जीवन जी रहे हो, और अपनी बेटियों को भी जो एक अंधी दौड़ में सिर्फ मॉडर्निटी के नाम पर पढ़ाना लिखाना, जॉब करना, घुमाना और उन्हें इंडिपेंडेंट बनाने की जो आपके मन के अंदर एक धारणा बन जाती है, यह भी एक गलत धारणा होती है। आप थोड़ा विचार करें, ये अभ्रम के कारण से धर्म की भी हानि हो रही है, और दूसरे तरीके का अभ्रम जब फेसबुक और नेट के माध्यम से होने लग जाता है, जब लड़कियां इतनी खुली हो जाती हैं कि वह किसी भी प्रकार के लिबास में कभी शर्म महसूस नहीं करती, तो समझना कि उनके अंदर कोई भी धर्म की भावना नहीं, और कोई भी वह अपने अंदर ब्रह्मचर्य का भाव रख ही नहीं सकती। और ये बात आज के माता पिता भी स्वीकार नहीं कर पाते। वो भी कहते हैं जी मॉडर्न जमाना है महाराज, सब चलता है, ऐसा ही होता है, और ऐसा कहकर के वो अपनी बेटियों को आगे बढ़ाते हैं, और उसी का नतीजा निकलता है कि वह कितनों के साथ गलत संबंध बना लेती हैं, उन्हें भी पता नहीं होता है। ये चीजें आप सीखें। ये ब्रह्मचर्य व्रत कोई ऐसा वैसा व्रत नहीं है कि हम इसको जो है आज कोई तौहीन की दृष्टि से देखें, या इसकी बातें सुनते हुए हमारे लिए शर्म महसूस होती है, तो इसका मतलब भी यह है कि हमारे अंदर ब्रह्मचर्य का भाव नहीं है। शर्म उसी को महसूस होगी जो ब्रह्म का पालन नहीं करता है, और जिसके अंदर ब्रह्मचर्य का भाव होगा वो अपने अंदर दृढ़ता से इस बात का पालन करेगा। इसलिए यहां कहा जा रहा है कि हम इन चीजों का जो निरीक्षण करते हैं अपोजिट सेक्स का, वह भी अपने लिए अपने आप में एक अभ्रम का भाव होता है, और ये भाव हमें ब्रह्मचर्य के घात को पहुंचाता है। फिर आगे कहते हैं पूर्व रतानुस्मरण। पूर्व में जो भी हमने किसी के साथ में कुछ रंगरेलियां करी, पूर्व में किसी के साथ कोई रति करी, उसका स्मरण करना भी ब्रह्म का घातक है। वह ब्रह्मचर्य व्रत में नाश करने वाला है। और इसके आगे एक और भावना है व्रस्येष्ट रस त्याग। ऐसे कुछ गरिष्ठ रस होते हैं जिनको खाने और पीने के बाद में अपने आप अलग तरह की काम वासनाएं और उत्तेजनाएं पैदा होने लग जाती हैं। उन रसों का त्याग करके ही उस ब्रह्मचर्य को स्थायी बनाया जाता है। अगर हम जरूरत से ज्यादा गरिष्ठ चीजों का सेवन करेंगे तो उन सेवन करने के माध्यम से भी आपके मन में उत्तेजक भाव आएंगे, और आप उस तरह के भाव के साथ में कभी भी ब्रह्म की आराधना नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसे रसों का त्याग माने ऐसी कोई भी चीजें जो बहुत गाढ़ी गाढ़ी हो जाती हैं या बहुत ज्यादा गरिष्ठ हो जाती हैं, उसके माध्यम से भी ब्रह्मचर्य का नाश होता है। उन चीजों के खाने का भी त्याग कराया जाता है और करना चाहिए।